जिला चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक तकनीक की मशीनें राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है। सरकार ने आधुनिक लैब के साथ ही ब्लड डोनेशन के लिए आधुनिक वेन भी उपलब्ध करवाई है। इस बस को आधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है, जिससे रक्तदाता रक्तदान बस में ही कर सके। बुधवार को कलेक्टर गोपाल चंद डाड, विधायक चैतन्य काश्यप, सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे, डॉक्टर योगेश निखरा सहित अन्य डॉक्टरों की मौजूदगी में आधुनिक लैब का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर गोपाल चंद डाड, विधायक चैतन्य काश्यप ने आधुनिक मशीनों का अवलोकन किया। विधायक काश्यप ने मीडिया को बताया, जिला चिकित्सालय को एक अत्याधुनिक लैब की मशीनें सारी प्राप्त हुई है और यह एक नया मॉडल है जो पूरे प्रदेश में लागू हुआ है, जिसमें मशीनों का मेंटेनेंस व इसमें जो लगने वाले केमिकल है वह कंपनी सप्लाई करेगी। इससे जो समय कई बार लैब में टेस्ट होने में प्रॉब्लम थी और ख़ास करके रतलाम में विटामिन B12 जो हार्मोन्सिक लैब बोलते हैं, विटामिन B12 और D आजकल एक सामान्य समस्या है और थैलेसीमिया के टेस्ट की भी समस्या थी, वे सारी की सारी यहाँ पर समाधान होगा। और जो व्यवस्था सरकार ने करी है वह इस तरीके का एक मॉडल क्रिएट करा है कि जिससे कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति को टेस्ट के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी। और उसी के साथ में ब्लड के डोनेशन के लिए एक प्रयोग पूरा नया चालू हुआ है, क्योंकि अभी जब हम गांव में कैंप लगाते हैं तो खुले में कैंप लगाने पड़ते थे। अब यह एक एयर कंडीशन बस प्राप्त हुई है, जिसमें 2 ब्लड डोनर अंदर उनको बिठा करके उनसे ब्लड डोनेशन लिया जा सकता है और 40 व्यक्तियों का ब्लड लेकर के इसमें स्टोर करके और जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में लाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से 2 नई सुविधाएं हैं और इन सुविधाओं के माध्यम से खास करके लैब के अंदर दूसरे चरण में हम लोग पूरे ज़िले के अंदर जो हमारे दूसरे प्राथमिक चिकित्सालय व दूसरे जो अस्पताल है वहाँ से सैंपल भी यहाँ पर लाएंगे और सारी अत्याधुनिक जांच यहीं से कर करके उनको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के माध्यम से भिजवाएंगे। कहते हैं धर्म और आस्था के सामने सारे नियम बोने साबित होते हैं। ऐसा ही नजारा फाल्गुन मास की 11 को देखने को मिला है। फाल्गुन मास की 11 को होली के पहले भक्त पैदल बांगरोद स्थित खाटू श्याम मंदिर मन्नत लेकर जाते हैं। बुधवार को तिरपोलिया गेट से करीब 40 भक्त पैदल बांगरोद गए और बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए। चूँकि कोरोना के कारण मंदिर में आयोजन नहीं हो सके, लिहाजा भक्तों ने मंदिर के बाहर ही फाग उत्सव मनाया और फाग के मस्ती भरे गीतों के साथ जमकर रंग गुलाल से होली खेली। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर प्रशासन एक्शन मोड पर है। एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत ने जिला अस्पताल में सीएमएचओ के साथ बैठक कर राज्य के बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी कर जांच के निर्देश दिए। खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य अमला नजर रखेगा। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने मीडिया को बताया, आज हमारी एसडीएम जो शहर के हैं हमारे अभिषेक जी गहलोत, उनके उसमें अध्यक्षता में आज हमारी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनको हम पहले ट्रैक करेंगे रेलवे स्टेशन और चेक पोस्ट पे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, और फिर उनके फ़ोन नंबर और उनके पतों पर हम निगरानी रखेंगे उनके घरों पर। वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल सेंटर है ना, DCC, जिसमें कि हमारे 24 आवर्स राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। टेलीफोन के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से हम पॉजिटिव केसेस की, होम आइसोलेशन केसेस की निगरानी करते हैं। उस माध्यम से हम इनके ऊपर भी निगरानी रखेंगे और इनमें यदि कोई लक्षण पाए जाते हैं तो तत्काल इनका सैंपलिंग भी हम करवाएंगे। और अगर प्रवेश के समय सिम्टोमेटिक रहते हैं तो उसी समय हम सैंपल इनका ले लेंगे। खास करके जो महाराष्ट्र और गुजरात से लोग आ रहे हैं उनमें रैंडम सैंपल भी लिया जाएगा, जिसमें अगर कोई लक्षण नहीं भी है तो भी उसका हम सैंपल लेके देखेंगे कि ये लोग किस तादाद में इन्फेक्शन को हमारे ज़िले में लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनका पता, पूर्ण पता और मोबाइल नंबर हम अपने पास रखेंगे
ताकि उनकी मॉनिटरिंग हम कर सकें और उनको होम आइसोलेशन, बल्कि हम होम क्वारंटाइन, सही शब्द है होम क्वारंटाइन, हम उनको करने के लिए निर्देशित भी करेंगे और बाध्य भी करेंगे। कितने दिन के लिए सर करेंगे जो बाहर दूसरे राज्य से ट्रेवल करके आ रहे हैं? ये हम 10 दिन के लिए उनको होम क्वारंटाइन कम से कम करेंगे। सर बाय ट्रेन तो ठीक है, लेकिन जो रोड से आ रहे हैं बहुत सारे रतलाम में इंटर होने के लिए, जिले के अंदर इंटर होने के लिए बहुत सारी जगह बसें हैं, 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, ऐसे कितने चेक पोस्ट बनाए गए हैं? अभी हमने एक चेक पोस्ट तो सालाखेड़ी में जो है वहाँ पर बनाने का निर्णय लिया है और दूसरा मुंदड़ी करमदी नाका जो है वहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र से आने वाले और गुजरात से आने वाले यात्री इसी मार्ग से शहर में प्रवेश करते हैं, तो करमदी नाका और सालाखेड़ी चेक पोस्ट, इस 2 पर हमने अभी मतलब ये यात्रियों का स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया है, जिससे बहुत जल्द हम लागू भी कर देंगे। मस्ती और उमंग का पर्व होली के महज 4 दिन शेष है। इस बार होली के रंग मस्ती नहीं, कोरोना के संग होंगे। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन कर होली की मस्ती हर एक के लिए चुनौती होगी। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कोई अनुमति भी नहीं मिलेगी। सिर्फ धार्मिक आस्था और परंपरा का निर्वाहन करते हुए होली का दहन होगा। रंगों के इस त्योहार का खास आकर्षण रंग, गुलाल और पिचकारी होती है। शहर में व्यापारी तरह तरह की पिचकारी भी ले आए हैं, लेकिन बिक्री को लेकर असमंजस बरकरार है। शहर में होली के मद्देनजर पिचकारियों रंगों से दुकानें सज संवर कर तैयार है, लेकिन अभी खरीदारी कमजोर है। कोरोना का भय भी नागरिकों को सता रहा है। कोरोना काल के दूसरे चरण की इस होली पर व्यापारी बताते हैं। सर, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इससे आपके धंधे पे क्या असर हो रहा है? धंधे पे अभी तो फिलहाल कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है एकदम से, फिर भी लग तो रहा है कि कलर थोड़ा सा कम दिखेगा। पिचकारियाँ तो मुझे मिल जाएगी क्योंकि बच्चे तो खेलेंगे, और कलर गुलाल का थोड़ा सा क्रेज़ कम हो सकता है इस बार। बाकी माल भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया, वेराइटी है इस बार कोरोना के कारण, और रेट्स में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है विशेष। इस बार 1% कुछ पिचकारियाँ नहीं हुई है, बाकी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हर साल आप कितने का माल लेते थे? हर साल से इस बार कुछ 25% खरीदी कम ही करी है। सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी होलसेल के व्यापारियों के पास भी माल नहीं है। जैसे अपन रिक्वायरमेंट लेके जा रहे हैं वैसा माल कोई दे नहीं पा रहा। भैया, ये कोरोना महामारी को देख के आपके धंधे के ऊपर क्या असर हुआ है? कोरोना के पहले और अभी के अंदर बिजनेस में 50% कम हो गया है। इस बार आपने सर कितने का माल खरीदा और आपको क्या लगता है? मैं वैसे जनरली मेरे यहाँ पे है सीजनली हर चीज़ की खरीदी 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है, पर अब की तो लाख के अंदर रह गया, पूरा भी गले पड़ा हुआ है। बोनस में कमी और निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के बाद LIC के अभिकर्ता भी हड़ताल पर रहे। दिन भर धरना देकर नारेबाजी की गई और नारे लगाए। अभिकर्ताओं ने बताया कि अभिकर्ताओं के बोनस में जो कमी की गई उसे भी बढ़ाया जाए, वहीं ऑनलाइन पॉलिसियां बंद की जाए। अभिकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है, उसे भी बंद किया जाए। वहीं LIC के निजीकरण की प्रक्रिया को भी बंद किया जाए और जो IPO लाया जा रहा है उसे निरस्त कर पॉलिसी पर जो वसूला जा रहा है GST उसे भी शीघ्र बंद किया जाए। इस मौके पर अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव श्रीराम यादव, कोषाध्यक्ष कैलाश शर्मा, प्रदीप सिंह जादौन, किशोर कुमावत, राजेंद्र मेहता, नरेंद्र ढोशी, शाकिर छिपा, ब्रिजेश राठौर, रमेश गांधी, निरंजना परासिया, संगीता राणावत, जयप्रकाश तिवारी, स्नेहिल उपाध्याय, महेश शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा, सुनील शर्मा, सुशीला कोठारी सहित एजेंट मौजूद थे। LIC अभिकर्ता ने बताया, ये जो हड़ताल है सर क्यों रखी गई है? आप ये भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता संघ द्वारा एक दिवसीय हड़ताल रखी गई है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो है ऑनलाइन बीमा जो डायरेक्ट मार्केटिंग करी जा रही है उसमें पॉलिसी धारकों को सीधे सीधे छूट दी जा रही है और अभिकर्ताओं के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। साथ ही इसमें जो पॉलिसी धारक है, जो हमारा मुख्य आधार स्तंभ है, उसकी बोनस राशि को कम किया जा रहा है। तो हम इसकी बोनस राशि के बढ़ाने के लिए, साथ ही जो अभिकर्ताओं के पेट पे जो लात मारी जा रही है कि अभिकर्ताओं के कमीशन में कटौती की जा रही है, उसके खिलाफ हम एक दिवसीय हड़ताल करें। सरकार आपकी मांगे नहीं मांगेगी तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप?
देखिए अभी तो ये हमारा क्रमिक चरणबद्ध आंदोलन है। इसके पहले पूर्व में हमने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया था और द्वार प्रदर्शन किया था। आज 1 दिवसीय हमारी हड़ताल है। आगे जो भी हमारा उच्च संगठन जो भी आदेश करेगा और जो हमारी नीति बनेगी उस पर हम अमल करेंगे और जो भी होगा उसको आगे आप अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक तैराकी स्पर्धा बेंगलोर में जीत दर्ज कर रतलाम आगमन पर अब्दुल कादर का 3 स्वर्ण पदक जीतने पर भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल संघ अध्यक्ष अश्विन शर्मा एवं PRO कमेटी के सलीम भाई आरिफ ने बताया कि बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अब्दुल कादर ने 3 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। अब्दुल कादर की जीत की उपलब्धि पर सम्मान कर शुभकामनाएं दी गई। स्वागत करें। बहुत